चीखने लगी अहिल्या, मैं निर्दोष हूं, निरपराध हूं स्वामी, इसने मात्र मेरा स्पर्श किया है और मैं प्रायश्चित करूंगी। मैं जानती थी कि इसके स्पर्श में जलन है, भयानक अगन है, मुझे क्षमा कर दीजिए देव। भीतर का पशु ऐसा जगा, और सच मानिए क्रोध में एक ही चीज होती है, हम अपनों की हिंसा कर रहे होते हैं, क्रोध में अपनों के अधिकार छीन रहे होते हैं। गौतम ने इतने भयानक श्राप दे डाले, पंछी नहीं आएंगे, पशु नहीं आएगा, परिंदा नहीं, तितली, भ्रमर, यहाँ देखना कोई साधु संत महात्मा नहीं आएगा। वो श्राप देते जा रहे हैं, अहिल्या चीखती जा रही है, गिर पड़ी चरणों में अहिल्या, और उसने कहा कि मेरे तारण का भी तो कोई बात कहो, मैं भोगूंगी, दुख सहूंगी, भीगती रहूंगी, ठिठुरती रहूंगी, लेकिन मेरा उद्धार कौन करेगा? मैं तो निरपराध हूं, ये कौन प्रमाणित करेगा? ये कौन बताएगा कि मैं सती हूं, सावित्री हूं, मैं विशुद्ध पवित्रा हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं? मेरी पवित्रता को प्रमाणित कौन करेगा? ये कौन बताएगा कि मैं पवित्र हूं? एक चुपती सी बात कह दी अहिल्या ने कि पति ये प्रमाणित कर ही नहीं सकता कि मैं पवित्र हूं। पति तो पवित्रता के प्रमाण लेता है कि तू पवित्र है कि नहीं। तो आप तो मुझसे पवित्रता का प्रमाण ले रहे हैं कि मैं पवित्र हूं या नहीं, और मैं कह रही हूं मैं पवित्र हूं। आप मुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे। मैं कहती हूं मैं पवित्र हूं, आप मुझसे प्रमाण ले रहे हैं, मेरा प्रमाण आपको मान्य नहीं, तो कौन प्रमाणित करेगा कि मैं पवित्र हूं? मेरा उद्धार कौन करेगा? तब सहसा उनके भीतर की करुणा जगी और वो ये कह गए कि जा, अरे अहिल्या, किसी का ध्यान तुझ पर नहीं जाएगा, लेकिन जब इस गली से राम निकलेंगे तो उनका ध्यान तेरे ऊपर जाएगा। क्योंकि ईश्वर ही जानता है कि कौन पवित्र है, ईश्वर ही प्रमाण देता है। तो न्यायालय में खड़े हुए अपराधी से जज कहता है, न्यायमूर्ति कहता है, शपथ ले गीता की, जो कहेगा वो सच कहूंगा। और वो कहता है मैं अपने ईश्वर की शपथ लेता हूं, क्योंकि ईश्वर क्या है? साक्षी। ईश्वर क्या है? कर्म साक्षी। मैं अपने ईश्वर की, अपने ग्रंथ की, अपने पंथ की, अपने मंत्र की, अपने संप्रदाय की, अपने कुल परंपरा की, अपने इष्ट की शपथ लेता हूं कि जो कहूंगा सच कहूंगा। ईश्वर जब इधर से निकलेगा तो ईश्वर का ही तेरे ऊपर ध्यान जाएगा। वर्षों से सिसकती वो चट्टान, भीगती वो शिला, किसी का तो ध्यान नहीं गया। किसी को क्या पड़ी है कि आप रो रहे हैं? जब राम उधर से निकले तो राम का ध्यान गया, चट्टान सिसक रही है। गुरुदेव ने कहा था कि ये गौतम नारी है। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। आपके चरणों की धूलि अगर गिर पड़े इस शिला पर तो ये पाषाणी कल्याणी हो जाएगी। अब वो सकुचा रहे ये ब्राह्मणी, और मैं ऐसे अपने चरणों की धूल कैसे गिराऊं इस पत्थर के ऊपर। लेकिन गुरुदेव आदेशित करने लगे। गुरु ने कहा मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा का पालन कर, उठा अपने पैर और धूल गिराए इसके ऊपर। और जैसे ही भगवान के चरणों की धूल शिला पर गिरी, शिला कल्याणी